हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। हम लोग अपनी ग्रामर की क्लास कर रहे थे, उसको रिज्यूम करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब है। तो वर्ब के बारे में एक बेसिक आइडिया लेंगे, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार सीख रहे हैं, तो इतना आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, वर्ब को जब हम लोग ध्यान में ट्रांसलेशन के थ्रू देखते हैं तो आता है क्रिया। क्रिया मतलब काम करना। तो अब हमको क्या लगता है कि वर्ब हर उस शब्द को बोलते हैं जो काम के बारे में बता रहा है। वो तो बात बिल्कुल ठीक है कि वर्ब हमारा क्रिया है, काम को बता रहा है। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं कि आई एम अ टीचर, इसमें तो कोई क्रिया नहीं हो रही है, इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या ये एक सेंटेंस नहीं है? या फिर इसमें वर्ब प्रेजेंट नहीं है? मैंने बोला शी इज माई फ्रेंड, यू आर माई स्टूडेंट, शी इज ब्यूटिफुल, दे हैव 3000 रुपीज। अब इन सारे सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, बट ये सारे के सारे आपके सेंटेंसेस हैं। अब अगर मैंने बोला आई एम टीचिंग, वहां पे तो एक्शन हो रहा है, बट आई एम अ टीचर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो अब हमें ना पहले आज की जो क्लास में, क्योंकि इसके बाद में जैसे हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे वर्ब का मैक्सिमम यूज है या सारा ही वर्ब का यूज है। तो पहले ये बेसिक सी चीज हमें आनी चाहिए। तो अब देखो, वर्ब जो है वो एक, इसका मीनिंग क्या हो जाता है? क्रिया। बट हमको दो चीजें याद रखनी है। आपका जो शब्द वर्ब है, इससे दो चीजें आपको पता चलती हैं। या तो एक्शन के बारे में आपको पता चलता है, ठीक है, कि वो जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, या तो आपको ये पता चलता है एक्शन के बारे में, या फिर आपको सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में पता चलता है, यानी उसकी अवस्था के बारे में। स्टेट में जैसे क्या क्या हो सकता है, देखो, जैसे मैं, आप मुझसे पूछते हैं आप कौन है, मैं दुकान पे बैठी हूँ, कोई आके बातचीत हो रही है, फिर उसने बोला कि आप कौन है, ठीक है, तो मैंने उनको क्या बोला कि मैं एक टीचर हूं। तो मैंने उनको क्या बोला? आई एम अ टीचर। क्या मैं यहाँ पर कुछ काम कर रही थी उस समय? नहीं। लेकिन अगर अभी आप मुझसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम टीचिंग। यहाँ तो मैं काम कर रही हूँ पढ़ाने का, बट इधर मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ, मैं अपनी पहचान बता रही हूँ। यहाँ मैं सिर्फ एक अपनी आइडेंटिटी बता रही हूँ आपको, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ये जो एम है ना, यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब का काम हम बाद में सीखेंगे, एम कब हेल्पिंग है, कन्वे में। आज आप बस इतना पहचानो कि हर एक सेंटेंस में एक वर्ब प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वर्ब जो होती है वो या तो एक्शन बताती है या स्टेट बताती है। तो ये आधी इंफॉर्मेशन को आप अपने दिमाग से काटिए कि वर्ब का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्शन होता है। नहीं, वर्ब का मतलब या तो वो एक्शन वर्ड्स होते हैं या फिर वो आपके स्टेट वर्ड्स होते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट। सो डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में, तो आप क्या लिखिए कि देखो, वर्ब ना हिंदी में क्रिया है, बट हम थोड़ा और अपनी एक्सप्लेनेशन को जानते हैं। तो कोई भी शब्द, एनी वर्ड मीन्स कोई भी शब्द जो डिस्क्राइब कर रहा है, यानी जो वर्णन कर रहा है, जो बता रहा है किस चीज के बारे में, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट के बारे में। बट सब्जेक्ट के बारे में क्या, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा था, यानी कि या तो वो आपके सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बता रहा है वो शब्द, ठीक है, या फिर आगे उसको हम करेक्ट करते हैं, या फिर वो सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में बता रहा है, उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है। अगर आपके ब्रेन में बार बार क्वेश्चन आ रहा है मैम ये स्टेट क्या चीज हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा नहीं रही, मैं बस चुपचाप बैठी थी, मुझसे पूछा कौन हो आप, मैंने कहा मैं टीचर हूँ, कोई एक्शन नहीं है वहां पे। तो एम जो है, ये जो पहली बात, तो ये जो सेंटेंस है ये नॉन एक्शन है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। आप ऐसे पहचानो, जिस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रही होती, यानी कि वहां पे फिर अवस्था बताई जा रही होती है। जैसे कि अब आप इन सेंटेंसेस में अगर आप पढ़ पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए किस किस एक्शन सेंटेंस में एक्शन हो रही है। यहाँ पे आई एम टीचिंग, टीचिंग मतलब पढ़ाना, पढ़ाना मतलब एक्शन, तो एक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक्शन वाला हो गया। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, खेलना, खेलना मतलब एक्शन, तो यहाँ भी एक्शन हो रही है।
लेकिन हमने कहा कि हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, कोई एक्शन है नहीं। मान लो हम 4 लोग हैं और हम कुछ आप लोग का रिलेशन क्या है, आपका संबंध क्या है एक दूसरे से, हमने कहा हम दोस्त हैं, कोई एक्शन नहीं है। तो यानी यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ में अपना स्टेट, यानी उस स्टेट में हम क्या बता रहे हैं, अपना रिलेशन बता रहे हैं। जैसे कि मान लो मेरे स्कूल में मेरे फादर आए तो मैं बोलूंगी कि ही इज माई फादर। अब मेरे फादर कोई एक्शन नहीं कर रहे वहां पे, बस मैंने अपना बताया कि ये मेरे फादर हैं, मेरा रिलेशन क्या है उनके साथ में, मैं उनकी बेटी हूँ, हम दोनों का संबंध बताया मैंने, कोई एक्शन नहीं बताई। लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब प्रेजेंट है, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि एक्शन नहीं है, वर्ब नहीं है, ऐसा नहीं है। वर्ब 2 चीज में आ जाती है, एक्शन में या स्टेट में, और कोई भी सेंटेंस आपका वर्ब के बिना नहीं बन सकता। हर एक सेंटेंस में आपकी एक मेन वर्ब का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखा, दे हैव डन देयर वर्क। डन का मतलब कर लिया, उन्होंने अपना काम कर लिया, कर लिया, कर लिया मतलब एक्शन हुआ, काम कर लिया, एक्शन है ये, तो ये एक्शन हो गया। बट यहाँ पे देखो दे हैव अ कार, हम कहते हैं ना उनके पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक मार्कर है, उसके पास एक घर है, पास है, कोई एक्शन बता रहे हैं नहीं, तो ये भी आपका नॉन एक्शन, यानी कि ये आपका स्टेट बता रहा है। अब आप पूछोगे मैम ये स्टेट में क्या बता रहा है, कौन सी चीज बता रहा है, क्या है उसके पास, एक गाड़ी है, यानी उसका अधिकार बता रहा है। और अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अधिकार को इंग्लिश में पोजेशन बोलते हैं। तो स्टेट का हमने देखा, स्टेट में हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, हमारी पहचान आ जाती है, आप बता सकते हैं, आप अपना नाम बोल रहे हैं, आई एम रुद्राक्षी, तो वहां पे क्या हो गया, आपका पहचान है, राइट। अगर आप अपने रिलेशन बता रहे हैं, आप स्टेट बता रहे हैं, आप पोजेशन बता रहे हैं, तो पहली चीज ना वर्ब की डेफिनेशन करेक्ट करनी है, बहुत आराम से पढ़ना है। तो मैं एक एक चीज को बारीकी में पढ़ाना चाहती हूँ। सो अगर आपको वर्ब सुनाई पड़ेगा तो सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन क्रिया पे नहीं रुक जाना है। वर्ब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताता है, 2 चीजें बताता है, या तो वो क्या कर रहा था यानी उसके एक्शन को बताएगा, या उसकी अवस्था को बताएगा, कौन है, ठीक है, और मान लो कैसा है, ये भी तो पूछ सकते हैं, आई एम गुड, आई एम फाइन, राइट। या हमारा रिलेशन बता रहा है, हमारी पहचान बता रहा है, हमारा अधिकार बता रहा है। तो इस तरीके से हमारी वर्ब्स होती हैं। अब देखो अभी मैं ये नहीं बताऊंगी वर्ब के कितने टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये सब चीजें आप छोड़ दो, आपको जो जरूरत है वही है आपको पढ़ना। सो अगर आप स्कूल में हो, कहीं भी हो, तो ध्यान रखना वर्ब 2 चीज है, एक्शन हुआ, स्टेट हुआ। स्टेट में अगर आपसे कोई भी पूछेगा तो आपकी जो पहचान है, आइडेंटिटी, वो है, आपका किसी के साथ रिलेशन है वो है, आपका पोजेशन है वो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग आगे डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अब हमें वर्ब में क्या देखना है, एक्शन वर्ब्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एक्शन वर्ब्स यानी एक्शन वर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। तो अगर हम एक बात बोले, जब आप 10th चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो वर्ब्स ही है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो अब एक चीज हमें थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं कि वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती हैं, ये चीज हमें जाननी है, ठीक है। अगर हम किसी भी वर्ब को ये कह रहे हैं कि वो आपका मेन वर्ब है, अगर हम किसी भी वर्ब को हम मेन वर्ब बोल रहे हैं तो उसके पास में हम हमेशा वो आपके 5 फॉर्म्स में बन सकती है। तो आपका अगर कभी भी किसी भी वर्ब को अगर मेन वर्ब कहा जाता है तो उसके 5 फॉर्म्स होने चाहिए। 5 फॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। तो वर्ब के 5 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब का फोर्थ एंड वर्ब का 5th फॉर्म। तो ये 5 फॉर्म्स हैं। इन 5 फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, और प्रेजेंट का भी ये आपका इनडेफिनिट होता है। प्रेजेंट का भी कौन सा है, इनडेफिनिट टेंस में हम इसको यूज करते हैं। वर्ब का जो सेकंड है इसको हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है इसको हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं।
फोर्थ फॉर्म होता है आईएनजी वाला, और इसको हम लोग हमेशा कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है इसको भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट। अब एक चीज आपने प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है कि मैम फर्स्ट एंड फिफ्थ दोनों ही प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट आपने लिखा है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कब हमें क्या यूज करना है, ये हमें आज जानना होगा। ये चीज थोड़ी सी आपको समझनी है, तो इसको हम डिटेल में अभी बात करेंगे। पास्ट टेंस के बारे में हमें जब हमें पास्ट टेंस पढ़ना है तब ये बहुत अच्छे से होगा, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है इसको परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, और इसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपको दिखाई देगी। जब भी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा होती है और फिर हमारा थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो इसको भी जब हम लोग टेंस चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको जान लेंगे। कॉन्टिन्यूअस का हमेशा आपको याद रखना है, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा वाले जो सेंटेंस होते हैं, मैं पढ़ा रही हूं, वह सो रहा है, प्रेजेंट हुआ, वह सो रहा था। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस वाले होते हैं ना, ये रहा वाले होते हैं। आप इसमें प्रेजेंट में है तो है लगा दो, पास्ट में है तो था लगा दो, रहा होगा फ्यूचर हो जाएगा, मैं पढ़ा रही होंगी मतलब फ्यूचर हो गया, मैं पढ़ा रही थी पास्ट हो गया, मैं पढ़ा रही हूं ये प्रेजेंट हो गया। और इन तीनों में कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी आईएनजी फॉर्म मुझे लगाना होगा। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कोई काम जो जारी, प्रेजेंट है तो जारी है, पास्ट है तो जारी था, फ्यूचर है तो जारी रहेगा या होगा, ठीक है। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म होते हैं, और आईएनजी फॉर्म अगर आपको कहीं भी दिखाई दे, हर जगह वो मेन वर्ब नहीं होती है या वर्ब नहीं होती है। जब भी हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं सेंटेंस में वर्ब की तरह, तो इसके साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आती ही आती है। कभी भी आप आईएनजी फॉर्म को विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करोगे, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। परफेक्ट टेंस में भी आपकी हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। पास्ट टेंस में जरूरी नहीं है, आपका V2 लगा के हमारा काम चल जाएगा, V2 ही पास्ट टेंस है। तो ये एक आपको क्लियर हुआ। बंद करिए, इतना शोर हो रहा है। अब हमको जानना है फर्स्ट के और फिफ्थ के बारे में, क्योंकि दोनों में सेम चीज लिखी हुई है, तो ये क्या चीज है ये समझेंगे। अब देखो यार, अब ना ये एक आपका पूरा जो इंडेफिनिट और फर्स्ट एंड फिफ्थ का केस है, वो आपका एक वचन और बहुवचन में आके लड़ जाता है। यानी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म को आप सिंगुलर एंड प्लूरल के हिसाब से लगाएंगे। अब सिंगुलर एंड प्लूरल क्या होगा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई जाती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। सब्जेक्ट कौन हो सकता है आपका, चलो एक चीज अपनी कॉपी में लिख लो, सब्जेक्ट कौन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। देखो अगर आपको ना बहुत चीजें अगर आपके दिमाग के ऊपर से भी जा रही हैं तो भी आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, ये पूरी सीरीज आपको देखनी है, तो भी ना समझ में आए फिर आप मेरे से बोलना, बट आपको कंटिन्यूअस पूरा रहना ही पड़ेगा, ठीक है। अब लिखो एक चलो टॉपिक यहाँ पे लिख लो, अपनी कॉपी में लिखो फटाफट से, सब्जेक्ट बनने का काम, लिखो सब्जेक्ट बनने का काम, हमारी सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन। सो नाउन एंड प्रोनाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सो आपने लिख लिया होगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा है आपने, only noun and pronoun can act as a subject in a sentence, and we always use verb according to our subject. And then who are the subject? Subject is either your noun or pronoun. Then you must know something about your noun and pronoun. अब नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हम नाउन है तो नाउन आपका या तो सिंगुलर होता है यानी एक वचन होता है, या आपका नाउन हो जाता है प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब इतना तो आपको पता ही है, एक वचन नाउन है तो नाउन अगर एक वचन है तो वो एक के बारे में बात कर रहा है। जैसे एक लड़का, ये सिंगुलर नाउन हुआ, एक लड़की, ये सिंगुलर नाउन हुआ, एक पेन, एक पेंसिल,
कार, बस, बेंच, ये सब सिंगुलर है। सिंगुलर है, इकलौता है, बात खत्म। प्लूरल नाउन में क्या करते हैं हम, जो ये सिंगुलर नाउन होता है उसमें हम एस या ईएस लगा देते हैं और वो हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। यानी कि अगर एक लड़का है, अगर मुझे बोलना होगा कि वहां लड़के हैं तो बॉयज बोल देंगे, अगर मुझे बोलना है गर्ल तो लड़कियां हैं तो गर्ल्स बोल देंगे, अगर एक बेंच नहीं मुझे 4 बेंच चाहिए तो बेंचेस बोल देंगे। ठीक है, अगर कार नहीं हमें कार्स चाहिए तो बस हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मान लो और क्या बना सकते हो, काव है तो एक गाय तो काउस हो गया, प्लूरल हो गया। ब्रश है तो ब्रशेस हो जाएगा, ये 2 ब्रशेस ले आना। अब एक क्वेश्चन आपके ब्रेन में अगर ये वाला आ रहा है कि मैम आपने यहाँ एस लगाया लेकिन बेंचेस में ईएस लगाया, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, अभी के लिए रुक जाओ। क्वेश्चन ब्रेन में मत रखो कि मैम कहाँ एस लगा रहे हैं कहाँ ईएस लगा रहे हैं, रुको। अभी बस हमने क्या देखा, नाउन जो होता है अगर वो सिंगुलर है तो वो विदाउट एस होता है और प्लूरल है तो उसके अंत में एस या ई, मतलब एस ही लगा होता है ना, ईएस तो मतलब अंत तो एस पे ही हो रहा है, ये क्लियर है। लेकिन यार जो वर्ब है ना, वर्ब हम यहाँ लिख लेते हैं, लेकिन जो वर्ब है ये ऑपोजिट काम करता है। वर्ब कैसे ऑपोजिट है, सिंगुलर नाउन के लिए एस नहीं लगता, लेकिन अगर जो सिंगुलर वर्ब होती है, लिखो भाई अपनी कॉपी में, सिंगुलर वर्ब यानी कि वर्ब की 5th फॉर्म होती है और इसमें हमेशा एस लगा हुआ होता है। जितनी सिंगुलर वर्ब होती हैं उनमें एस लगा हुआ होता है। अब ये एस कैसे लगता है, जो आपकी वर्ब है प्लूरल वर्ब, अगर हम फर्स्ट फॉर्म की बात करें, इसी फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो यही हमारा 5th फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और यही 5th फॉर्म हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे कि अब अगर आप देखोगे एक शब्द है गो, इसको अगर मैंने बोलना है कि किसी सिंगुलर के साथ, एक लड़का के साथ लगाते हैं, है ना, एक लड़का है जो कहाँ जाता है, वो जाता है स्कूल, तो हम बोलेंगे अ बॉय गो बोलेंगे कि गोज बोलेंगे, अ बॉय गोज टू स्कूल, तो गो होगा, अ बॉय गो टू स्कूल होगा कि बॉय गोज टू स्कूल होगा, है ना। जैसे आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राम आम खाता है, सो राम ईट्स होता है कि राम ईट होता है, आप बताओ जरा, अगर आपने पढ़ाई होगा, सब पूछते हैं ना कि जरा इसका ट्रांसलेशन करके बता, राम ईट होगा, ईट्स होगा, या बॉय गो होगा कि गोस होगा। बॉय एक लड़का है, बॉय यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, इकलौता है, तो इसके साथ में हमें फिर सिंगुलर वर्ब लगाना चाहिए। आप सोचोगे मैम एस मत लगाओ, यही सोचोगे आप, लेकिन बेटा जी हम तो गोज लगाते हैं, वहां पे हम ईट्स लगाते हैं, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ब जो आपका नाउन है और जो वर्ब है वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट जैसा हो जाता है। क्योंकि अगर नाउन में हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, बट अगर हम वर्ब जो एस वाला होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है ना। जैसे अगर आपने पढ़ा है कि मैं मतलब राम स्कूल नहीं जाता है, तो इसको कैसे बोलते हैं, राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे हमने डज लगाया, डज कैसे बना है जरा ये देख लेते हैं। डज आपका बना कैसे है, डज बना है डू के साथ में हमने ईएस जोड़ा और डज बन गया। अब ये डू क्या है, डू तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन डज क्या है, डज 5th फॉर्म है। तो अब हमने डू किसके साथ लगाना है, डू हमें लगाना है प्लूरल के साथ। प्लूरल क्या, या तो वो प्लूरल नाउन होगा या वो प्लूरल प्रोनाउन होगा, और हमें डज किसके साथ लगाना है, सिंगुलर के साथ। तो सिंगुलर कौन होगा, या तो वो सिंगुलर नाउन होगा या वो सिंगुलर प्रोनाउन होगा। तो अब आपके ब्रेन का क्वेश्चन क्लियर हुआ कि 5th फॉर्म किसके साथ लगाते हैं, 5th फॉर्म लगाते हैं हम लोग सिंगुलर जो है, 5th फॉर्म क्या है, सिंगुलर है। 5th फॉर्म हमेशा आपके एस ई एस, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस जोड़ के बना दी जाती है। एग्जाम्पल देखो, गो में अगर आप ईएस जोड़ोगे तो गोस बन जाएगा, डू में अगर आप ईएस जोड़ोगे तो डज बन जाएगा, कम में अगर आप एस जोड़ोगे तो कम्स बन जाएगा,
और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जिसमें हम ऐसे करते हैं ना, तो आप किसी में भी जोड़ लो। और देखो और क्या कर सकते हैं, स्लीप सो जाने का, तो ये स्लीप्स हो जाता है। तो जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है वो क्या है, वो आपकी एस वाली होती है, वो सिंगुलर होती है। तो फिफ्थ फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर नाउन हो गया या प्रोनाउन। अब सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन सा है ये देख लेते हैं, यहां पे लिखते हैं। अब देखो सिंगुलर प्रोनाउन में क्या क्या है, या तो आप बस अभी लिख लो, मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में, सब कुछ नहीं है, बस अभी लिख लो। सिंगुलर प्रोनाउन में या तो वो ही होगा, लड़का है तो ही होगा, लड़की है तो शी होगा, या फिर वो इट होगा। इन सब के साथ में आप फिफ्थ फॉर्म लगाओगे, ही शी या इट के साथ। और प्रोनाउन में आपका प्लूरल कौन कौन सा हो जाता है, प्लूरल हो जाएगा आई के साथ में प्लूरल होता है, हम है तो प्लूरल ही है, तुम हो तो प्लूरल है, और दे मतलब वे, ये सब आपके प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। अब ये देखो क्लास अभी वैसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया नाउन प्रोनाउन सब खत्म हो गया, नहीं, अभी तो जस्ट शुरुआत है। तो हमने अभी क्या देखा, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के बारे में। फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस में आती है और फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आती है। अंतर ये है ये कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होती है और फिफ्थ फॉर्म कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है रे बाबा, और इसमें प्लूरल वाले में एस ई एस नहीं होता है वर्ब में। नाउन में एस ई एस होने से वो प्लूरल होता है, वर्ब नहीं। बात समझ में आई। लेकिन जो वर्ब है, अगर वर्ब में एस ई एस लगा होता है तो वो ऑलरेडी फिर वो सिंगुलर बनता है। लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो ऑलरेडी प्लूरल है और उसको आप प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करो। मैं बार बार जोड़ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमको लगता है कि मैम अगर गर्ल हो गया और गर्ल्स हो गया, ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब भी एस वाला ही लगाओ। ऐसा नहीं है, हमें नाउन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि प्लूरल बनाने का बहुवचन मतलब एस होता है, बट वर्ब नहीं क्लियर होता, तो हम दोनों को सेम समझ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी प्लूरल है, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते, बट फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस जोड़ के उसको सिंगुलर बनाते हैं और फिर इसीलिए एक वो अलग फॉर्म बना है जिसको अलग सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं। तो हमने एक्शन वर्ड्स के बारे में जाना, जिसको अगर हम मेन वर्ब कह रहे हैं, हर एक वर्ब जो मेन वर्ब है उसके 5 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। फर्स्ट एंड फिफ्थ दोनों प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं, सेकंड पास्ट टेंस में होती है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। परफेक्ट जो है वो आपका हैज, हैव, हैड के साथ V3 आ जाता है, अलग कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे अच्छे से। फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जब भी आपको जो सेंटेंस में रहा वाला सुनाई पड़ेगा, मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ रहे हो, हम पढ़ रहे थे, तो वह पढ़ रही होगी, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये थोड़ा सा हमने आज वर्ब का आइडिया लिया था। कभी भी भाई वर्ब के बारे में बात करो तो सिर्फ एक्शन पे आके लिमिट मत हो जाना। कोई एक वर्ब आपका या तो एक्शन हो सकता है या स्टेट हो सकता है, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ। सो मैं टीचिंग वर्ब हो गया, ये एक्शन हुआ, बट आई एम अ टीचर ये सिर्फ एक स्टेट हुआ, बट यहाँ पे भी मेन वर्ब प्रेजेंट है। तो ये तो जस्ट एक ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। तो अभी बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया इसको लिख लो क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।